जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन मींस वैल्यू में जो सॉल्यूशन है वो क्या कर देते हैं, वो जो लाइन आती है सॉल्यूशन लाइन जो बोलते हैं, सॉल्यूशन लाइन आ जाती है। अब सॉल्यूशन लाइन में उस लाइन पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सारे सॉल्यूशन को ही डिनोट करते हैं कि वो जो लाइन आती है दैट इज द सॉल्यूशन लाइन ऑफ गिवन इक्वेशन की बात है, इक्वलिटी की बात है। और यदि ये इनइक्वालिटी हो जाए लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर इवन मोर, तो आपके जो सॉल्यूशन और ज्यादा हो जाएंगे, फिर तो इक्वल के ही इतने हैं उससे लेस और जो है कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो इनफाइन। तो जैसे कि क्वेश्चंस तो इसमें काफी है एक्सरसाइज में, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम है। तो यदि आप 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक तरह से कर पाते हैं और वो आपको उनके ग्राफ ड्रा करने आ जाते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आप कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3rd से, उसमें 2 लीनियर इनइक्वालिटी दी है उसने कि 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन ये है सोल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। जब आप इन दोनों को इकट्ठा ले लेंगे या 3 को ले लेंगे तो वो एक सिस्टम बन जाएगा, उसको सोल्व करना है। सोल्व मीन्स ऐसे x और y की यहां रखें तो 6 या 6 से ज्यादा बढ़ना चाहिए, यहां रखें तो 12 या 12 से कम बढ़ना चाहिए, दोनों में वो नहीं, दोनों काम करनी चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट बोल देंगे उसको, सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हम करेंगे क्या कि करेंगे उसी तरह, पहले सेपरेटली इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हाफ प्लेन है, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका कौन सा है, और फिर बाद में ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में कॉमन है। रीजन जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द रीजन कॉमन टू द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 1 एंड 2। इनइक्वालिटी 1 और 2 ये जो दोनों हैं इनका जो सॉल्यूशन सेट आएगा सेपरेटली, उनमें जो कॉमन रीजन आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम। तो करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कर लें या कोरस्पॉन्डिंग कर लें। लीनियर इक्वेशंस विल बी, पहले आप इक्वेशंस लेंगे, फर्स्ट है 2x + y इज इक्वल टू 6, सेकेंड है 3x + कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है। ग्रेटर देन और लेस देन का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले 10वीं में जैसे आपने किए कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ग्राफिकली शो करें, तो पहले हम वो शो करेंगे। अब उसके लिए करते क्या थे, उसके लिए 3 सॉल्यूशन, 2 मिनिमम 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन आप ले लें इसके। ऐसे करते थे हम कि एक टेबल बनाते हैं, x y, तो 3 सॉल्यूशन कई तरह से लेते हैं। वो जैसे 2x को आप इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, 2 × है तो अनफ होते हैं, लेकिन यदि उसमें मिस्टेक का भी आपकी कोई गुंजाइश रखनी हो 3 × 2 6 6 -, क्योंकि अब ये इनमें कोई भी सॉल्यूशन यदि गड़बड़ है तो ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे। यदि ये 3 के 3 स्ट्रेट लाइन में है मींस आपके सॉल्यूशन सही हैं, और यदि वो नॉन कोलिनियर आ जाते हैं, कोई एक पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन गलत है, तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरह से 3 सॉल्यूशन में फिर जो मिस्टेक की चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। 2 यदि सॉल्यूशन आप लोग लेंगे तो उसमें कई बार मिस्टेक यदि आपकी हो जाती है तो वो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 पॉइंट तो कहीं भी आ जाएं। वी कैन ड्रा ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों में से तो स्ट्रेट लाइन गुजरा ही सकते हैं, लेकिन यदि 3 पॉइंट होंगे तो यदि तीसरा भी सीध में है तो इसमें आपके सही है, यदि तीसरा कोई एक इनमें से गलत है तो वो तीसरा जो आपका सॉल्यूशन है वो नॉन कोलिनियर है, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन इधर जाएगी
या इधर कि मीन्स कोई सॉल्यूशन जो है वो गड़बड़ है। तो ये आप कर सकते हैं। आप एक और भी कर सकते हैं, यदि थोड़ा प्रैक्टिस जब आप कर लें तो उसमें और जल्दी हो जाएगा कि इधर जो है 1 कर लें, यानी डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड्स, 6 से डिवाइड कर दें, इसको 1 करना है तो 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x बाई 3 y बाई 6 इज इक्वल टू 1। इनको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, मीन्स कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को 3 पे क्रॉस करेगी और y एक्सिस को 6 पे क्रॉस करेगी, मतलब 3 0 एंड 0 6 पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन। तो आपको फिर टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी कम लगेगा, जल्दी कर सकते हैं आप। जैसे इसको 1 करें, जैसे ये 12 है तो कैसे 1 होगा, डिवाइडिंग बाय 12, 12 से डिवाइड कर दें, उससे क्या आ जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि ये लाइन x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगी, y एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगी। तो ये लाइन x एक्सिस को 3 से क्रॉस करेगी, यानी कि जहां x 3 होता है y 0, और y एक्सिस को 6 पे क्रॉस करेगी। तो फिर हम ये सॉल्यूशन जो है वो आप स्केल की सहायता से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रा करते हैं, विच आर कॉल्ड एक्सिस, x एक्सिस x x डैश, y axis y y dash, and the point where these two axes intersect each other is called origin 0 0। इक्वल डिस्टेंस पे आप स्केल से 1 2 3 4 5 6, इधर भी सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 6, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो आप ये दिखाएं 1 4 2 2 3 0 दिखाएं, या यदि आप इससे दिखाना चाहते हैं तो x एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगी, 3 पे, यहां से x एक्सिस को क्रॉस करेगी, इसकी जो सॉल्यूशन लाइन होगी, और y एक्सिस को 6 पे करेगी यहां से। यदि आप ये पॉइंट लेंगे तब भी यही लाइन आएगी। और फिर हम स्केल रख के अब ये लाइन जो ड्रा करनी है, ये लाइन डॉटेड भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको ये लाइन डॉटेड खींचनी ड्रा करनी पड़े ऐसे, या ये आपकी जो है वो डार्क भी हो सकती है जैसे कि हमने अभी खींची। ये किस पे डिपेंड करेगा कि इफ इट इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल भी है तो इक्वल का मतलब इक्वेशन। ये जो लाइन आपने ड्रा की है ये क्या शो करती है कि दिस शोज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 6। अब यहां इक्वल है तो मींस इस लाइन पे जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है क्योंकि इक्वल है। यदि इक्वल ना होता, ग्रेटर होता, तो फिर हम क्या करते, फिर ये डॉटेड लाइन यानी ग्रेटर देन और लेस देन, यदि ये सिंबल है तो आप लाइन डॉटेड लगाएंगे, मींस कि दिस लाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, देन वी शैल ड्रा डार्क लाइन एंड इट मीन्स दिस लाइन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट। तो खैर, तो ये हमने अभी फर्स्ट इनइक्वालिटी पे हम लगे हुए हैं, उसकी ये क्या आई, ये सॉल्यूशन लाइन आई इक्वेशन की। अब यहां से एक वर्ड आएगा हाफ प्लेन्स, कि जैसे ही आप ये लाइन ड्रा करेंगे तो जो आपका प्लेन है, ये जो बोर्ड हमारा, ये बोर्ड हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। दीज आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। इसको आप आगे और ड्रा कर दें तो इधर रह जाएगा बोर्ड, ये नीचे ड्रा कर दें तो एक पार्ट इधर रह जाएगा, एक पार्ट इधर। लोअर हाफ प्लेन कर लें, अपर हाफ प्लेन कर लें, तो हाफ प्लेन हो जाते हैं। अब ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके जो सॉल्यूशन है वो एक हाफ प्लेन में ही होंगे सारे, वो या तो लोअर में होंगे या अपर में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका सॉल्यूशन इधर भी हो इधर भी हो, दोनों नहीं होगा, सिर्फ एक हाफ प्लेन ही इसका सॉल्यूशन होगा पूरे का पूरा, और उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इसका सॉल्यूशन ना हो, पूरे हाफ प्लेन में ही। इस लाइन को आप सीधा ड्रा कर दें, लास्ट तक नीचे कर दें, तो ये जो ऊपर वाला हाफ प्लेन है, यदि ये सॉल्यूशन है तो सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन है।
यदि नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो अब हमारा क्या काम रह जाता है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन तो इस लाइन पे है, अब हमारा रह जाता है ग्रेटर देन के सॉल्यूशन इधर है या इधर है, तो उसको बोलते हैं ज्यादातर हम ओरिजिन टेस्ट। तो हाफ प्लेन के बाद फिर आए, अभी हम फर्स्ट इनइक्वालिटी पे लगे हुए हैं, पहले हमने क्या किया, उसको लाइन ड्रा करने का। अब हमें ये चेक करना है कि ये हाफ प्लेन सॉल्यूशन है इसका या लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं ओरिजिन टेस्ट। यदि आपकी नॉन ऑफ दैट इनइक्वालिटी और 0 0 उसका यदि एक सॉल्यूशन है, तो भी आपको बताया कि ये सॉल्यूशन है, तो ओरिजिन इज इक्वल टू, तो ये 0 हुआ, सिंबल यही लगाएंगे ग्रेटर देन 6। आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 बड़ा है 6 से, ये फॉल्स है। 0 बड़ा है 6 से, फॉल्स आया, मींस 0 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, मींस प्लेन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी कह सकते हैं आप जो लाइन है उस पे जो, लेकिन हमें अकेले के तो सॉल्यूशन लेने नहीं है। यदि आपकी 6.2 एक्सरसाइज होती, उसमें तो एक एक इनइक्वालिटी दी हुई है, तो हम इधर जो है वो डायरेक्ट कर देते थोड़ा रीजन की, और ये शो हो जाता कि ये इधर इसके सॉल्यूशन के, लेकिन यहां तो सिस्टम है, एक इक्वेशन और है। अब आ जाए आप सेकंड इक्वेशन पे, कि जो सेकंड इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन किधर है, सेकंड वाली की। और सेकंड इक्वेशन हमारी 3x + 4y इज इक्वल टू 12, ये लिखी हुई है। इसमें भी क्या बताया आपको कि या तो इसके 3 सॉल्यूशन, ये y/3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1। 12 से डिवाइड करोगे, 3 चौके 12, 4 रह जाएगा, 4 तिये 12, 3 रह जाएगा, 12 एकम 12, 1। क्या हो जाएगा इससे कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को तो 4 से क्रॉस करेगी और y एक्सिस को 3 पे क्रॉस करेगी। आप लिख भी सकते हैं, दिस लाइन क्रॉसेस एक्सिस एट 3 0 एंड 3 0 4 0 एंड 0 3। x एक्सिस पे x 4 होगा, y 0 होगा, y एक्सिस पे y 3 होगा, x 0 होगा। तो 4 0 मीन्स दिस पॉइंट एंड 0 3 इज दिस पॉइंट। तो आप अपना स्केल रखेंगे, और इसको जहां तक भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये है हमारा 0 3 और ये है 4 0, पीछे वाले भी लिख सकते थे हम, ये है 3 0 और इधर ये था 0 6। इनके नाम भी लिख देते हैं, कौन सी इनइक्वालिटी है लिख देने चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ये लाइन 2x + y इज इक्वल टू 6 और ये है 3x + 4y इज इक्वल टू 12 का सॉल्यूशन है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात है, यानी कि जो लाइन है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन जो हाफ प्लेन है फिर वो इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गया हमारे कि अब इससे भी हाफ प्लेन बन गए। ये लाइन आप आगे ड्रा कर दें, आपका हाफ बोर्ड ऊपर बचेगा, हाफ नीचे बचेगा। हाफ मींस ये नहीं कि एग्जैक्टली हाफ, मतलब 2 पार्ट हो जाएंगे उसके, अपर हाफ लोअर हाफ। अब इसके जो सॉल्यूशन है लेस देन इक्वल के, वो अपर में होंगे या लोअर में होंगे वो देखें, यानी कि 0 0 पुट करें इसमें, 3 × 0 4 × 0 0 + 0 दैट इज 0 लेस देन 12, और ये आ जाएगा ट्रू कि 0 छोटा होता है 12 से। ट्रू मींस इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इसकी ओर होगा, ओरिजिन की ओर। तो इसे हम ओरिजिन की ओर दिखा देंगे, लाइन है तो इसके सॉल्यूशन इधर है ओरिजिन की ओर। अब हमें केवल एक के सॉल्यूशन नहीं देने, यदि अकेले इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बताने होते हैं तो हम इसके नीचे डार्क कर देते हैं, जिसमें दोनों के ही जो है वो उसके भी सॉल्यूशन आ जाएं। अब उसके क्या थे, ये जो ये इसकी सॉल्यूशन लाइन है, इससे जो उधर वाला हाफ प्लेन है उसमें सॉल्यूशन थे,
और इसके जो सोल्यूशन है वो नीचे हैं, तो कौन सा रीजन आया हमारा? क्लियर है ये कि यदि हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दें और इसको बेशक आगे ले लें तो इससे इधर रहने चाहिए, तो इससे इधर यदि ये रीजन ले लेते हैं हम तो इससे इधर है ये, और साइमल्टेनियसली ये जो सेकंड हमारी इनइक्वालिटी थी उसके जो सोल्यूशन है वो नीचे की तरफ है, तो ये जो रीजन है इससे नीचे भी है, ये हमारी सोल्यूशन लाइन आई थी इससे नीचे भी है, तो ये जो रीजन है हमारा, दिस रीजन इज द solution set of this inequality, solution set of these and the solution set of system of these linear inequality। तो आपको इस तरह से ये इसमें डार्क कर देना है तो उससे शो होगा, लेकिन उसमें जब एक डार्क करने के बाद भी देख लेना है कि हमने ये एरिया डार्क किया है, तो ये एरिया क्या होना चाहिए, ये जो लाइन है इससे नीचे होना चाहिए, तो ये एरिया हमारा इससे नीचे है, और यही एरिया इस लाइन से इधर होना चाहिए, तो आप चेक करेंगे कि ये एरिया इस लाइन से इधर भी है, तो इट मींस आवर सॉल्यूशन इज राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था, थर्ड क्वेश्चन था ये। एक दो और करते हैं, यदि हम एक कर लेते हैं मींस हम सभी कर सकते हैं, किसी में लीनियर इनइक्वालिटी 2 है, किसी में 3, तो किसी में ज्यादा भी हो सकती हैं, तो जैसे और करते हैं उसमें 3 इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर है जी 8, पहली है उसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, फर्स्ट है, y ग्रेटर देन x ये सेकंड है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये थर्ड है। तो ये जो सिस्टम है इसका इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन सेट हमें बताना है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम, लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर पहली का बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट बन जाएगी, इसको थर्ड दे लेते हैं, बाकी 1 2 3 हमने यहां नाम दिए हैं। सेकंड बन जाएगी y इज इक्वल टू x, और थर्ड बन जाएगी x इज इक्वल टू 0, यानी इक्वालिटी ले लेनी है तीनों में ही। फिर हम इनको एक एक इनका ड्रा करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसका जो ग्राफ आएगा वो कहां आएगा, तो 3 सॉल्यूशन उसके ले लें, नेगेटिव भी लिए जा सकते हैं, पॉजिटिव भी लिए जा सकते हैं, तो ये इनके नाम रखेंगे। x एक्सिस ये ओरिजिन हुआ, ये x डैश हो जाएगा, ये y ओरिजिन y डैश, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इधर y पॉजिटिव होंगे, ये तो सभी में आप 9th से करते आए हैं, -4, इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जहां तक जरूरत हम ले सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के क्या सोल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन आपको बताए कि 2 भी अनफ हैं, यदि आप श्योर हैं कि सॉल्यूशन हमारे ठीक है, तो जैसे ये x4 ले लेते हैं, y5, तो 4 प्लस 5 इज 9, और x5 लेके y4 लेते हैं, 5 प्लस 4 अगेन 9, 3 और 6 ले सकते हैं, या 6 और 3 ले सकते हैं, कितने भी आप ले लें, तो 2 या 3 हमें अनफ रहेंगे। तो 4 5 x4 y5, तो आप वहाँ स्केल से या ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो उसमें ऑलरेडी लाइनें लगी होती हैं, तो और ज़्यादा क्लियर और करेक्ट बनेगा, क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी लाइनें हैं तो टाइम भी बचता है और उसमें मिस्टेक्स के चांस भी कम होते हैं। तो 4 5 5 4, तो ये 5 है, इधर 4 है, तो और तीसरा भी आप शो कर लें। इनको आप ये भी देख सकते हैं कि ये कहां से एक्सिस को क्रॉस करेंगी। यदि आप इसको 1 करना चाहते हैं तो क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी x बाई 9 प्लस y बाई 9 इज इक्वल टू 1, मीन्स इसकी जो सॉल्यूशन लाइन आएगी दैट विल क्रॉस x एक्सिस एट 9 0 एंड y एक्सिस एट 0 9। तो वहां से भी आप कर सकते हैं 7 8 9,
तो ये 9 से क्रॉस करेगी और इधर भी ये 9 से क्रॉस करेगी। तो इस तरह से आप इसका ये सॉल्यूशन लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और यदि आप 9 से करना चाहें तो सीधा 9 पे निशानी लगा के फिर बीच के पॉइंट्स की आपको कोई जरूरी नहीं है कि बीच वाले पॉइंट्स भी आपको शो करने हैं, क्योंकि हमें मतलब है इस सॉल्यूशन लाइन से। तो ये सॉल्यूशन लाइन आ जाएगी और इसका हम लिख देंगे कि इट इज सॉल्यूशन लाइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अभी आधा काम हुआ इसका, इक्वेशन के सॉल्यूशन आए लेकिन इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो ये दो हाफ प्लेन बने हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ, तो इसके सॉल्यूशन इधर होंगे या इधर होंगे वो कौन बताएगा? ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट मीन्स यहां 0 0 पुट कर दें, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन 9 एंड इट इज ट्रू। 0 9 से छोटा होता है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारे इधर होंगे, इससे 0 ओरिजिन की ओर, जिधर ओरिजिन है। तो इस लाइन से हमें इधर रखना है, जो फाइनल आंसर हमें अपना देना है सॉल्यूशन सेट, वो इससे इधर रखना है। अब आ जाएं आप सेकंड पे, y इज इक्वल टू एक्स। जो सेकंड है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। तो इसके तो सॉल्यूशन लिखने बड़े इजी हैं, क्योंकि y और x बराबर हैं। तो x y, x 0 तो y भी 0, 1 तो 1, 2 तो 2। तो क्या होगा? 0 0 1 1 2 2 मीन्स आपका जो ये सॉल्यूशन सेट लाइन आएगी, दिस विल बी ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो टेस्ट इसमें नहीं हो पाएगा। ओरिजिन तो हम इसलिए ले लेते हैं कि थोड़ा इजी रहता है, वैसे ओरिजिन किसी में भी जरूरी नहीं है। जैसे इसमें ओरिजिन जरूरी नहीं था, पहले वाले में भी ओरिजिन से ही टेस्ट होगा। आप कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट ले सकते थे। क्या पॉइंट है ये? x 5 है, y 0 है। तो आप 5 0 भी पुट करके देख सकते हैं, वहां से भी पता लग जाएगा। यदि 5 0 उसके सॉल्यूशन में है तो इस हाफ प्लेन के सारे सॉल्यूशन में होंगे, नहीं है तो सारे इससे इधर होंगे। तो ऐसे में कोई पॉइंट इधर का ले लें, इधर या इधर, मर्जी हमारी। चलिए ये ले लेते हैं। क्या पॉइंट है ये? 0 3। तो 0 3 पुट करके देखते हैं। पुटिंग 0 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करनी है जो इनइक्वालिटी। 0 3 का मतलब y को 3 पुट करना है, x को 0 पुट करना है। तो क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। ट्रू आया जी। मीन्स ये जो हाफ प्लेन हुए थे इस लाइन से, हाफ प्लेन हो गए थे। आधा प्लेन इधर, आधा प्लेन नीचे, इधर सॉल्यूशन होंगे या इधर होंगे। तो हमने ये देखा कि 0 3 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ट्रू आता है 0 3 यहां रखें तो इसका मतलब फिर इधर 0 3 या उधर ही सॉल्यूशन होंगे। तो लगा 0, फिर x ग्रेटर देन, यानी कि 0 से बड़ा x किधर है? इधर तो x नेगेटिव है, इधर तो x -1 -2 -3, जो रीजन इस, तो इसे आप solution set of this